नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट जीएस क्लासेस में। आज से हम एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं जो हिंदी की सीरीज होगी, जिसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, हिंदी के सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। यह यूपी पुलिस, यूपीएसआई और लेखपाल तथा आदि वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यानी जिस जिस एग्ज़ाम में आपका हिंदी पूछा जाता है उसके लिए यह सफिशियंट है। तो बिना किसी देर के आज से हम शुरू करेंगे संज्ञा टॉपिक से, जिसका नाम है हमारा आज का संज्ञा। हमारा नाम है आज का संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा से हम शुरू करेंगे तो हम इसे एक एक दो दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें तो इसकी परिभाषा की। संज्ञा की परिभाषा की बात करेंगे तो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नामों को का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इसका नाउन का परिभाषा है किसी वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा गुण या भाव के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा में किसी वस्तु या तो स्थान या प्राणी या अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध होता है। जैसे अगर हम बात करें तो व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति में आ जाता है, जैसे व्यक्ति में आ जाएगा हमारा, जैसे हो गए श्री कृष्ण, राम, श्याम आदि। ये सभी नाम जो है, राम, श्याम, मनोहर, मोहर, ये सब जो नाम है ये व्यक्ति के नाम है। वहीं वस्तु की बात करेंगे तो वस्तु में आ जाता है हमारा पुस्तक, पेन, पुस्तक हो गया, पेन हो गया, वहीं हमारी कुर्सी हो गई। ये सभी जो है ये सब वस्तु के नाम हैं। वहीं स्थान में बात करें तो स्थान में किसी शहर का नाम हो गया, जैसे दिल्ली, मुंबई, या फिर कोई देश हो गया जैसे जापान, श्रीलंका। ये सभी जो है स्थान के नाम हो जाएंगे। वहीं भाव की बात करेंगे तो भाव में हमारा हो जाता है, जैसे बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा हमारा भाव हो जाएगा। बुढ़ापा हमारा भाव हो जाएगा। मिठास हो जाएगा, मिठास एक भाव हो गया। वो सुझाव जो है वो भी भाव ही है। वहीं गर्मी भी भाव ही है। आदि जो है ये सब संज्ञा की ही है। तो अब इसे हम विस्तार पूर्वक चलते पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा के भेद की। संज्ञा की भेद की बात करें तो इसके जो है कुल 5 प्रकार होते हैं, यानी 5 भेद होते हैं, जिसमें से हमारा हो जाता है, पहला हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा हमारा पहला। वहीं दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तीसरा हो जाता है भाववाचक संज्ञा हो गया। चौथा हो जाता है समुदायवाचक संज्ञा। हो जाया। और पांचवा हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा।
अब इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की। सबसे पहले बात करें तो हमारा पहला हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर हम बात करें तो जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, सीता, रामायण, ताजमहल, हिमालय। यानी जो चीज़ केवल एक है उसके बारे में बात की जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि इसकी परिभाषा हो जाएगा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण हो जाता है जैसे श्री कृष्ण हो गए, सीता हो गई, वहीं रामायण हो गया, ताजमहल हो जाएगा आदि। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में उन चीज़ों की बात की जाती है जो केवल एक है। यानी श्री कृष्ण जो है वह केवल एक थे। किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाती है जैसे माँ सीता थी, वो भी केवल एक थी। वहीं रामायण की बात की जाए, ताजमहल की बात की जाए, जो है ये सब चीज़ें जो केवल एक होती हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। अब वहीं बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा जो है इसमें जिस संज्ञा शब्द में उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाती है जिस संज्ञा शब्द में उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बताएं तो जैसे मनुष्य, नदी, गांव, भैंस, गाय, घोड़ा, लड़का, पर्वत, नगर आदि। इसमें जो है अगर मनुष्य की बात की जाए तो इसमें किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है बल्कि पूरे मनुष्य जाति की बात की जा रही है। वहीं नदी की बात की जाए तो इसमें पूरे नदी जाति की बात की जा रही है। अगर यहीं पर बात गंगा की जाए तो यह एक विशेष नाम है। इसमें गंगा जो है विशेष नाम हो जाता है। गंगा केवल एक है इसलिए वह व्यक्तिवाचक हो जाती है, लेकिन जब नदी की बात की जाती है तो वह जातिवाचक हो जाती है। सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम देखेंगे। इसकी परिभाषा हो जाती है जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण हो जाता है जैसे मनुष्य, नदी, गांव, भैंस, लड़का आदि। ये हमारे जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं।
चलिए अब अगले प्रकार की बात करें तो अगला प्रकार हमारा हो जाता है, हमारा अगला प्रकार हो जाता है भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 की बात करें तो हमारा हो जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, सौंदर्य, माधुर्य, थकावट आदि। यानी जिस संज्ञा शब्द से आपके मन की जो है भावों को स्पष्ट करता है वही भाववाचक संज्ञा होता है। इसकी परिभाषा को देखेंगे तो जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था गुण, दोष, धर्म, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण हो जाता है जैसे बुढ़ापा, मिठास, सौंदर्य, थकावट आदि, ये हमारे भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। चलिए अगला देखेंगे। अब नंबर 4 पे आता है समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, दलदल आदि। तो इसकी परिभाषा को देखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से यानी जिन शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो समुदायवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण में आ जाता है जैसे सभा, भीड़, सेना, कक्षा, पुस्तकालय आदि। ये सभी समुदायवाचक संज्ञा हो जाते हैं। चलिए अब अगले नंबर पे आता है हमारा 5वां प्रकार जो है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी धातु,
द्रव्य पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, चावल, लोहा, गेहूं आदि, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती हैं। आज की वीडियो हमने संज्ञा के जो है परिभाषा और उसके प्रकार की परिभाषा को समझा है। अब अगले पार्ट में मिलेंगे जो है जैसे भाववाचक संज्ञा से बनने वाले जो है भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे बनता है, जैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक और क्रिया से भाववाचक संज्ञा को बनाना कैसे बनाते हैं और किन किन शब्दों से बनता है उनको हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।